हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले, वो है हार्ड ड्राइव। बेसिकली हार्ड ड्राइव का मतलब क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव या स्टोरेज ड्राइव या परमानेंट स्टोरेज ड्राइव, ऐसे अलग अलग नाम से उसको पहचाना जाता है। हम लोग उसको सादा सिंपल लैंग्वेज में हार्ड डिस्क ड्राइव के नाम से पहचानते हैं, HDD। ओके, इसका इस्तेमाल की बात करूं तो ये हमारे कंप्यूटर्स में होता है, लैपटॉप्स में होता है। जो सीसीटीवी कैमरा रहता है जिसमें हम लोग रिकॉर्डिंग सेव करके रखते हैं, समझो हफ्ते का या महीने का या 2 महीने का, वो किधर सेव करके रखते हैं? डीवीआर के अंदर। तो डीवीआर के अंदर क्या रहता है? हार्ड ड्राइव। तो हार्ड डिस्क में अगर दिक्कत हो जाती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका जो मेन डेटा रहता है वो करप्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, आपका मिलेगा नहीं। जो आपने इतने मेहनत करके जमा किया रहेगा वो मिलेगा नहीं। तो हार्ड डिस्क अगर खराब है या सही है, वो कैसे पहचाने? तो उसको चेक करने के कुछ तरीके हैं। मेजरली 2 तरीके हैं, एक इंटरनल टेस्टिंग और एक एक्सटर्नल टेस्टिंग, यानी कि कंप्यूटर के अंदर लगा के चेक किया जाता है, कंप्यूटर को बाहर से भी चेक किया जाता है। ये दोनों तरीकों को मैं आज इस वीडियो में आपको डिटेल में प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए दोस्तों, इसमें शुरुआत करते हैं। मैंने अभी देखो टेस्टिंग करने के लिए 3 हार्ड ड्राइव ली हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 हार्ड डिस्क है। ये जो है वो आई थिंक हिताची कंपनी की, आप देख सकते हैं हिताची लिखा हुआ है। ये जो है वो सीगेट कंपनी का है, और ये जो है वो मेरे हिसाब से वेस्टर्न डिजिट कंपनी का है। तीनों अलग अलग कंपनीज के लिए हुई है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से इसमें से शुरुआत करेंगे, और इसमें पावर ऑन टेस्टिंग, पावर ऑन करके टेस्टिंग, यानी कि आप देख सकते हैं ये पंखा ऑलरेडी चालू है, डिस्प्ले भी आया हुआ है, और इसके जरिए हम लोग पावर के जरिए आवाज़ को टेस्ट करेंगे। यानी कि साउंड टेस्टिंग से हमें मालूम पड़ना चाहिए कि हार्ड ड्राइव सही है कि नहीं। तो सबसे पहले इसमें देखिए, आप देख सकते हैं साटा कनेक्टर है, और खाली मैं पावर लगा रहा हूँ, और उसका आवाज़ चेक करने की कोशिश कीजिए। पावर लगाने के बाद आवाज चेक करने की कोशिश कीजिए। सुनाई दे रहा है? टक 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 करके सुनाई दे रहा है आपको? ये जो टक टक करके जो आवाज सुनाई दे रहा है, इसका मतलब जो इसका हेड रहता है वो उसमें दिक्कत है। तो ये हार्ड ड्राइव आपके काम नहीं करेगी। समझ में आ रही बात? तो चलिए इसको निकाल के अभी दूसरा लगा के देखते हैं। दूसरा मैं एक काम करता हूँ, सीगेट का जो अपना हार्ड ड्राइव था उसको लगा देता हूँ। ये देखिए सीगेट का हार्ड ड्राइव था, वो लगा देता हूँ, और इसको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। आपको कुछ एकदम बारीक से साउंड आ रहा है, और अगर मैं इसको हाथ लगा के चेक करूं तो नॉर्मल वाइब्रेशन हो रहा है। नॉर्मल वाइब्रेशन हो रहा है, या हाथ लगा के एकदम सही तरीके से आवाज, एकदम नॉर्मल साइलेंट आवाज आ रहा है, और वाइब्रेशन भी प्रॉपर हो रहा है, कुछ टक टक करके आवाज नहीं आ रहा है। तो इस हार्ड डिस्क को हम लोग साउंड टेस्टिंग में सही माना जा सकता है। पहला जो हार्ड डिस्क टेस्ट किया उसमें दिक्कत लग रही थी, ये ले हार्ड डिस्क जो है बहुत सही लग रही है। ठीक है, चलिए और एक हार्ड ड्राइव टेस्ट कर लेते हैं। ये जो हम लोग ने तीसरा हार्ड डिस्क लिया हुआ था वेस्टर्न डिजिट का, उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। चेक करने की कोशिश करते हैं इसको भी। चालू करने के बाद आवाज कुछ आ रहा है क्या? ये देखिए टी 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 ऐसा आवाज आ रहा है, और वाइब्रेशन इसका हो रहा है, फिर थोड़ी देर के बाद वाइब्रेशन हट जा रहा है, थोड़ी देर वाइब्रेशन हो रहा है, थोड़ी देर के बाद में हट जा रहा है। यानी कि तीनों मैंने हार्ड ड्राइव जो ली है आपको बताने के लिए, तीनों अलग अलग किस्म के प्रॉब्लम के बताया है। ये हार्ड डिस्क जो मुझे सही लग रही है, इसमें टक टक करके आवाज आ रहा है, ये तो 100% गई हुई है। इसमें आवाज आके चले जा रहा है, वाइब्रेशन उसके बाद में आके चले जा रहा है, वापिस वाइब्रेशन नहीं आ रहा, और ये इसमें प्रॉपर वाइब्रेशन, प्रॉपर आवाज आ रहा है। तो ऐसे तीनों हार्ड ड्राइव है। ये सबसे पहले हम लोग ने साउंड टेस्टिंग करके देखा। सेकंड ही इंटरनल टेस्टिंग के अंदर हम लोग साटा केबल लगाएंगे। ये साटा केबल ऑलरेडी अंदर लगा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, और इसको लगा के हम लोग डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हमारे मॉनिटर यानी कि बायोस में जाके चेक करने की कोशिश करेंगे कि डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अभी एक एक करके पहले मैं बंद करूंगा सिस्टम को, फिर साटा केबल लगा के फिर इसको बायोस में जाके चेक करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में कई सारे कोर्सेज चालू कर दिए। मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, होम अप्लायंसेस रिपेयरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, काफ़ी सारे कोर्सेज है। ये सब कोर्सेज करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पे आपको खाली प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का ऐप सर्च करना है। ये डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन करोगे तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको नज़र आएगी, जिसमें स्टोर सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको सभी कोर्सेज हम लोग जो प्रोवाइड करते हो आपको नज़र आएंगे। व्यू ऑल करने पर नज़र आएंगे। जो कोर्स करना है उस पर क्लिक करने के बाद उसकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन फीस के रिलेटेड आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप कंटेंट पे क्लिक करोगे तो उसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें सिखाते हैं वो भी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये ऐप के ज़रिए आप मुझसे डायरेक्टली बातचीत भी कर सकते हो।
अधिक जानकारी चाहिए ऑनलाइन कोर्सेज के रिलेटेड तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जिस पे मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं आपको ऑनलाइन कोर्सेज के रिलेटेड पूरी जानकारी प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो अपने से आवाज एकदम प्रॉपर आ रहा था जिसका, उसको कनेक्ट किया, साटा केबल लगा दिया और पावर का कनेक्टर भी लगा दिया। फिलहाल ये बंद है, तो मैं इसको चालू कर देता हूँ। सिस्टम को चालू करने के बाद ये देखिए चालू हो गया है और इसके बायोस में जाते हैं। बायोस में जाने के लिए डिलीट का बटन या F2 का बटन जो है काम करता है। तो इधर जाने के बाद आप चेक कर सकते हैं, एंटर बायोस का एक ऑप्शन है, उसके अंदर चले जाता हूँ। यहाँ पे बायोस के अंदर अगर आप चेक करोगे तो अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इसमें सिस्टम में जाके आप देख सकते हैं ATA पोर्ट इन्फॉर्मेशन। ATA यानी कि जो हमारा जो पोर्ट रहता है साटा का, उसको सीरियल ATA बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे 88 पोर्ट इन्फॉर्मेशन क्लिक किया तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि साटा पोर्ट 1 के अंदर आपकी हार्ड डिस्क जो है डिटेक्ट हो रही है, जो कि 500 GB की, यानी कि ये हार्ड ड्राइव जो हम लोग ने लगाई हुई है ये पूरी तरह से सही है, डिटेक्ट भी हो रहा है। ये है इंटरनल टेस्टिंग का सबसे पहला। अभी ये 2 हार्ड डिस्क जो मैंने आपको निकाल के बताई थी, इसको भी हम लोग लगा के चेक करते चले ये सही है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस हार्ड पहले बटन बंद कर देता हूँ। सिस्टम बंद कर दिया मैंने, इसको मैं निकाल देता हूं। ओके, और ये जो है हमारी वेस्टर्न डिजिट की, जिसमें आवाज आके बंद हो रहा था, उसको मैं ले लेता हूं। उसके अंदर सबसे पहले पावर लगा देता हूं और साटा केबल भी लगा देता हूं। ओके, पावर लगा दिया, साटा केबल लगा दिया। अभी मैं इसको ऑन करता हूं। ऑन देख सकते, ऑन कर रहा हूं, ये ऑन हो चुका है। ऑन करने के बाद इसकी बायोस में जाके चेक करते हैं। ठीक है, बायोस में जा रहे हैं, बायोस चालू हो रहा है। चलो, एंटर बूट सेटअप बोल रहे हैं। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखिए सिस्टम सेटिंग्स में जाता हूं मैं, यहाँ पे ATA कनेक्टर में जाता हूं और एंटर दबाता हूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 GB दिखा रहा है। मैंने आपको बताया था ये जो है वेस्टर्न डिजिट की जो हार्ड ड्राइव था, उसमें आवाज आ रहा है थोड़ी देर के लिए, फिर बंद हो रहा है, फिर वाइब्रेशन भी कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब आप हाथ रख के महसूस कर सकते हैं, कोई वाइब्रेशन नहीं है, आवाज आके थोड़ा आ रहा है फिर निकल जा रहा है इस। और यहाँ पे भी हमें दिख रहा है 0, यानी कि ये हार्ड ड्राइव खराब है आपका, यानी कि इसका जो जनरली हेड या इसका जो PCB है, ये इसमें दिक्कत हो सकता है। तीसरा हार्ड ड्राइव जो मैंने आपको बताया था, जिसमें साउंड टक 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 करके आवाज आ रहा था, उसको चेक करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं बंद कर देता हूं। ये देखिए मैंने लगाया और आपको टक टक करके आवाज भी आ रहा है। चलिए बायोस में जाके चेक करते हैं, बायोस में कुछ दिख रहा है क्या। ये देखो बायोस में जाने ही नहीं दे रहा अभी तक, मतलब वो हार्ड डिस्क डिटेक्ट करने के चक्कर में ही रुक रहा है, अभी तक अंदर जा ही नहीं रहा है। समझ में आ रही बात। और इसमें बहुत जबरदस्त आवाज आ रही है, आपको देखो नजदीक से सुनाता हूं। समझ में आ रही है बात, आवाज। यानी कि ये जो हार्ड ड्राइव है वो डिटेक्ट करेगा ही नहीं। ये जो है बायोस पे भी नहीं जाने दे रहा है, कितना भी दवा। पहले तो कैसा था, हम लोग ने ये हार्ड ड्राइव लगाया तुरंत बायोस में जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे बायोस में नहीं जा पा रहा। इसका मतलब कि ये हार्ड ड्राइव पूरी तरह से खराब है। तो इस तरह से आपको मैंने इंटरनल तरीका बताया हार्ड ड्राइव को चेक करने का। एक्सटर्नली चेक करने के लिए मैं कनेक्टर लेता हूँ। ये जो कनेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, ये साटा PS2 या मतलब क्या बोल सकते हैं, पाटा कनेक्टर। ये देख सकते हैं कि आप पाटा ड्राइव जो रहता है, पाटा हार्ड ड्राइव रहता है, ये साटा, और ये सबको कनेक्टर को USB में कन्वर्ट करने का काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं USB पोर्ट है, यानी ये जो कन्वर्टर है जिसको हम लोग डायरेक्टली USB के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं इसको। तो मैं क्या करूंगा, जो सही वाली हार्ड ड्राइव है ना, उसको इससे कनेक्ट करके आपको चेक करने के बताने की कोशिश करता हूँ एक्सटर्नली इसको कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ और फिर हम लोग एक्सटर्नली चेक करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो अपना सीगेट का 500 वाला है वही मैंने रखा हुआ है, उसको मैंने पावर सप्लाई लगा दिया। और ये जो साटा केबल है वो ये कन्वर्टर से लिया हुआ है। ये देखिए, ये कन्वर्टर अगर आपको चाहिए ना तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा अमेजोन का, जहाँ से आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया कन्वर्टर है। ये क्या करता है कि अपनी हार्ड ड्राइव को USB पे, यानी कि एक तरीके से पेन ड्राइव बना देता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए मैंने कनेक्ट कर दिया है और इसका जो दूसरा सिरा है वो USB पे लगाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि USB पे लगा देता हूँ और मैंने कंप्यूटर चालू रखा हुआ। अभी तक देखो मैंने कंप्यूटर चालू रख के ही काम किया है। ठीक है ना, कंप्यूटर को मैंने शट डाउन नहीं किया है, क्योंकि कंप्यूटर चालू करने के बाद मैंने ये पावर का कनेक्शन लगाया, यही लगाया और ये लगाया। इसके बाद मैं USB का लगाऊंगा। ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा आपको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो USB को कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो जैसे USB कनेक्ट किया, अभी देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है बाई चांस, तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये भी लोकल ड्राइव F आया हुआ है। इसकी फिल्म बेकार है, इसके लिए ऐसा हो रहा है। स्क्रीन का ऐसा कोई दिक्कत नहीं है।
अब देख सकते हैं दिस कंप्यूटर को राइट क्लिक करके मैनेज में जाइए। मैनेज में जाने के बाद आप यहाँ पे डिस्क मैनेजर का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप जाएंगे तो ये दोनों हार्ड ड्राइव दिख रहा है। ये दोनों हार्ड ड्राइव क्या दिख रहा है, ये जो पहला हार्ड ड्राइव है इसके अंदर का हार्ड ड्राइव है, ये वाला जो इसका मेन हार्ड ड्राइव था। उससे मैंने विंडोज को चालू किया है। विंडोज को चालू करने के बाद ये वाला हार्ड ड्राइव मैंने लगाता हूं तो मुझे डिस्क 1 नजर आ रहा है। अब देख सकते हैं डिस्क 1 जो मैंने दूसरा हार्ड ड्राइव लगाया टेस्टिंग करने वाला जो अपना 500 GB वाला वो है, और ये इंटरनल है। समझो इसको मैं यूएसबी निकाल भी डालूं तो देखिए क्या होगा। यूएसबी निकाल दिया तो तुरंत यहां से जो दूसरा वाला था वो निकल गया। अभी देखिए आपके सामने मैं यूएसबी दोबारा लगाता हूं। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैं यूएसबी लगा रहा हूं तो यहाँ पे क्या इफेक्ट हो रहा है आप देख पाएंगे। देखिए यूएसबी लगाया और डिटेक्ट होगा, जैसे ही डिटेक्ट हो गया ये आ गया डिस्क 1, दिख रहा है आपको। तो ये एक्सटर्नल मेथड है। हार्ड ड्राइव अगर आवाज प्रॉपर कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है, उसके बाद में ये मेथड आपको ट्राई करना है। ये मेथड को बोला जाता है एक्सटर्नल मैटर। ओके, अगर आप जो बंद वाली हार्ड डिस्क है, ये जो मैं अब दोनों आवाज का जो प्रॉब्लम आ रहा था, अगर वो लगा के देखना चाहो तो लगा सकते, लेकिन यहाँ पे कुछ दिखाएगा ही नहीं। चलिए वो भी एक मैं हार्ड ड्राइव आपको जो कम आवाज वाला था ना वो लगा के दिखा देता हूं। इसको पहले निकाल देते हैं हम लोग और ये दूसरा वाला हार्ड ड्राइव है उसको लगा के चेक करते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने ले लिया है। ये जो है हार्ड ड्राइव जिसमें से बहुत ज्यादा आवाज आ रहा था, और ये जो है हार्ड ड्राइव जिसमें से बहुत कम आवाज आ रहा था लेकिन डिटेक्ट नहीं हो रहा था। चलो उसको भी लगा के, कभी कभी ये जो हार्ड ड्राइव रहता है ना इसमें चालू भी हो जाता है ऐसा, इसके लिए आपको लगा के एक्सटर्नल भी ट्राई कर लेने का कभी कभार। तो देखिए मैं लगाता हूँ अभी यहाँ पे, ये लगा दिया और इसके बाद मैं यूएसबी के साथ में इसको कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, यूएसबी कनेक्ट करने के बाद देखते हैं यहाँ पे कुछ आ रहा है कि नहीं, वेट करेंगे। हमारा जो वाइब्रेशन एकदम नॉर्मल हो रहा है, ना के बराबर हो रहा है, और यहाँ पे भी कुछ भी नहीं आ रहा है। आपने जब ये वाली हार्ड ड्राइव हम लोग लगा के देखी थी अभी थोड़ी देर पहले, तो फटाफट से यहाँ पे डिटेक्ट हो गया था, फटाफट से यहाँ पे डिस्क 1 लिख कर आ गया था। उसके विपरीत यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, आवाज भी नहीं आ रहा, कट का आवाज नहीं आ रहा, बहुत ही कम वाइब्रेट हो रहा है या ना के बराबर वाइब्रेट हो रहा है। और देखो यहाँ पे यूएसबी डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज्ड लिख कर आया, यानी कि ये ड्राइव आपका काम नहीं कर रहा है। और ये तो करने का सवाल ही नहीं आएगा, ये जो टक टक करके आ रहा है वो बायोस में ही डिटेक्ट नहीं करेगा तो यहाँ पे कैसे करेगा। ये तो 0 GB बता रहा था इसलिए हम लोग ने बताया, जबकि ये तो पूरा टक टक करके और कुछ डिटेक्ट ही नहीं कर रहा, तो ये तो सवाल ही नहीं आता। और ये एक्सटर्नली किस तरह से चेक करते हैं आपको, इससे आप डेटा भी रिकवर कर सकते हैं, काफी सारी चीजें ये जो एडेप्टर से आप कर सकते हो, ये कन्वर्टर से आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हार्डवेयर रिलेटेड ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो बहुत ही बेहतरीन संधि हम लोग लाने वाले जल्दी। तो ये हमारा, अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं आपको पूरी डिटेल भिजवा दूंगा ऑनलाइन कोर्सेज के रिलेटेड। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ में। याद रखिए कि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर लिसनिंग।